पहलगाम हमले के बाद 3 ऐसे बड़े वाक्य हुए जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल सरकार ने जब 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का फरमान सुनाया तो असली खेल पकड़ा गया, और वो था सरहद पार शादी प्रोजेक्ट। जहां देश भर में हजारों केस ऐसे देखने को मिले जहां भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी तो कर ली लेकिन भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी। सवाल उठता है, जब भारत में ही 20-30 करोड़ की आबादी उनके समुदाय की है तो रिश्ता पाकिस्तान जाकर क्यों जोड़ना पड़ा? और अगर शादी पाकिस्तान में की ही तो फिर भारत की नागरिकता क्यों पकड़कर बैठे रहे? इसलिए ताकि रिश्तेदारी के बहाने पाकिस्तान आना जाना आसान रहे। भारत सरकार की स्कीम्स का फायदा उठाया जाए और पाकिस्तान प्रेम भी खुलकर निभाया जाए। ये महिलाएं पाकिस्तानी नागरिकों से शादी कर बच्चों के साथ भारत में रह रही थीं। पाकिस्तान पासपोर्ट लेकर भी भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसों से उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे। भारत सरकार की सारी योजनाओं का लाभ भी उठा रही थी, लेकिन इनका दिल पाकिस्तान में धड़कता रहा क्योंकि इनके शौहर तो पाकिस्तानी हैं। ऐसा पाक प्रेम सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का है, जो पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई के ऐलान के बाद छाती पीट रही है। कांग्रेस एक तरफ आतंकवादी को गनमैन बुलाती है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का पानी बंद होने पर पाक प्रेमियों का गला सूखने लगता है। पूरा विपक्ष हिंदू देखकर नहीं मारा टाइप की थ्योरीज देकर हमले को भी सेक्युलर आतंकी हमला साबित करने में लगा है। सेक्युलर बिरादरी का हाल और भी मजेदार है। अब जब आतंकियों के घर डायनामाइट से उड़ाए जा रहे हैं तो टीएमसी नेता और उनके जैसे सेक्युलर वीर बिलबिलाने लगे हैं। पूछ रहे हैं परिवार वालों का क्या दोष? तो देश भी पूछना चाहता है कार्रवाई क्यों ना हो? जब बेटा 3 साल से घर से गायब हो और परिवार वालों को न उसकी फिक्र हो न पुलिस को खबर देना जरूरी लगे तो क्या समझा जाए कि वो अचानक किसी चिड़ियाघर में काम करने चला गया था? कश्मीर में बेटा गायब होता है तो कौन सी समर कैंप की ट्रेनिंग में जाता है ये हर बच्चा भी जानता है। यही टीएमसी के लोग जब बंगाल में इंक से पहचान कर करके हिंदुओं के घर जलाए गए थे तो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे थे। ऐसे लोगों का दर्द सिर्फ पाक प्रेम के लिए रिश्ता है। पहलगाम हमले के बाद खुला क्रॉस बॉर्डर रिश्तों का गंदा सच दिखाता है कि यह क्रॉस बॉर्डर शादी प्रोग्राम न सिर्फ राष्ट्रहित के खिलाफ था बल्कि एक सोची समझी रणनीति भी लगती है। दूसरी ओर कांग्रेस और सेक्युलर ठेकेदारों का आतंकियों के प्रति नरम रुख, उनके घर उजड़ने पर घड़ियाली आंसू बहाना, ये साफ दिखा। पहलगाम हमले के बाद 3 ऐसे बड़े वाक्य हुए जिसने भी सुना उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल सरकार ने जब 48 घंटे के अंदर पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का फरमान सुनाया तो असली खेल पकड़ा गया, और वो था सरहद पार शादी प्रोजेक्ट। जहां देश भर में हजारों केस ऐसे देखने को मिले जहां भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तानियों से शादी तो कर ली लेकिन भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी। सवाल उठता है, जब भारत में ही 20-30 करोड़ की आबादी उनके समुदाय की है तो रिश्ता पाकिस्तान जाकर क्यों जोड़ना पड़ा? और अगर शादी पाकिस्तान में की ही तो फिर भारत की नागरिकता क्यों पकड़कर बैठे रहे? इसलिए ताकि रिश्तेदारी के बहाने पाकिस्तान आना जाना आसान रहे। भारत सरकार की स्कीम्स का फायदा उठाया जाए और पाकिस्तान प्रेम भी खुलकर निभाया जाए। ये महिलाएं पाकिस्तानी नागरिकों से शादी कर बच्चों के साथ भारत में रह रही थीं। पाकिस्तान पासपोर्ट लेकर भी भारतीय टैक्स पेयर्स के पैसों से उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे थे। भारत सरकार की सारी योजनाओं का लाभ भी उठा रही थी, लेकिन इनका दिल पाकिस्तान में धड़कता रहा क्योंकि इनके शौहर तो पाकिस्तानी हैं। ऐसा पाक प्रेम सिर्फ इनका ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का है, जो पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई के ऐलान के बाद छाती पीट रही है। कांग्रेस एक तरफ आतंकवादी को गनमैन बुलाती है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का पानी बंद होने पर पाक प्रेमियों का गला सूखने लगता है। पूरा विपक्ष हिंदू देखकर नहीं मारा टाइप की थ्योरीज देकर हमले को भी सेक्युलर आतंकी हमला साबित करने में लगा है। सेक्युलर बिरादरी का हाल और भी मजेदार है। अब जब आतंकियों के घर डायनामाइट से उड़ाए जा रहे हैं तो टीएमसी नेता और उनके जैसे सेक्युलर वीर बिलबिलाने लगे हैं। पूछ रहे हैं परिवार वालों का क्या दोष? तो देश भी पूछना चाहता है कार्रवाई क्यों ना हो? जब बेटा 3 साल से घर से गायब हो और परिवार वालों को न उसकी फिक्र हो न पुलिस को खबर देना जरूरी लगे तो क्या समझा जाए कि वो अचानक किसी चिड़ियाघर में काम करने चला गया था? कश्मीर में बेटा गायब होता है तो कौन सी समर कैंप की ट्रेनिंग में जाता है ये हर बच्चा भी जानता है।
यही टीएमसी के लोग जब बंगाल में इंक से पहचान कर करके हिंदुओं के घर जलाए गए थे तो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे थे। ऐसे लोगों का दर्द सिर्फ पाक प्रेम के लिए रिश्ता है। पहलगाम हमले के बाद खुला क्रॉस बॉर्डर रिश्तों का गंदा सच दिखाता है कि यह क्रॉस बॉर्डर शादी प्रोग्राम न सिर्फ राष्ट्रहित के खिलाफ था बल्कि एक सोची समझी रणनीति भी लगती है। दूसरी ओर कांग्रेस और सेक्युलर ठेकेदारों का आतंकियों के प्रति नरम रुख, उनके घर उजड़ने पर घड़ियाली आंसू बहाना, ये साफ दिखाता है कि इनके लिए वोट बैंक की राजनीति देश की सुरक्षा से भी बड़ी है। सवाल सीधा है, क्या ऐसे लोग और ऐसी पार्टियां वाकई भारत के भले के लिए सोच सकती हैं?